गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका स्टडी कॉइन लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कवर किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन की। अच्छा सर, सर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? बच्चों, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अनुसंधान। आइए देखते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको सांख्यिकीय अनुसंधान। बच्चों, कुछ बच्चों के फोन आ रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल स्टार्ट कीजिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट कीजिए। बच्चों, न्यूमेरिकल भी स्टार्ट होगा और मेरा वादा है 31 दिसंबर से पहले हम सब कुछ कवर कर लेंगे। न्यूमेरिकल अगर बहुत जल्दी और अच्छे से करना चाहते हैं आप, तो थ्योरी पे पकड़ होनी बहुत जरूरी है। अच्छा सर, हाँ बच्चों, चलिए देखते हैं। मैंने जो भी थ्योरी कवर की है, सारी की सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है और बहुत शॉर्ट वे में मैंने उसको कवर किया है। अच्छा सर, देखिए चैप्टर नंबर 3 स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। सर ये क्या होता है, सब बताते हैं बच्चों। देखो, व्हाट इज स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, गिव इट्स कॉन्सेप्ट। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन सांख्यिकीय अनुसंधान क्या है और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? संकल्पना के बारे में बताओ। चलिए देखते हैं। स्टैटिक्स इज डिफाइंड एज अ डाटा एंड प्रोसीड्यूर फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा indicate the use of statistical data and its method। बच्चों, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन 2 वर्ड से मिलकर बना है। हाँ सर, सबसे पहला क्या है? स्टैटिक्स। हाँ सर, और दूसरा इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिक्स का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूं। याद करो वो पुरानी बातें जब हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। हाँ सर, तब मैंने आपको इसके स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन कितनी अच्छे से समझाई थी। हाँ सर, समझाया तो था। मैंने आपको वहां पर 2 तरीके से स्टैटिकल डेफिनेशन समझाई थी। पहला था प्यूरल। प्यूरल में स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? स्टैटिकल डाटा। और सेकंड था हमारा सिंगुलर। सिंगुलर सेंस में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? बोलो। हाँ, स्टैटिक्स इज अ साइंस, स्टैटिकल मेथड्स। तो यहां पर भी हम लोग वही बात कर रहे हैं। स्टैटिक्स इज डिफाइंड एज अ डाटा। स्टैटिक्स हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एज ए डाटा एंड प्रोसीड्यूर ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा कैसे? स्टैटिकल मेथड से। दिख रहा है? ये नहीं दिखेगा यहाँ पे, ये देखो, स्टैटिकल मेथड्स, ये तो है हमारा सिंगुलर सेंस। तो ये हो गई बच्चों हमारी स्टैटिक्स। अब सेकंड देखो, इन्वेस्टिगेशन। सर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? बच्चों, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है सर्च करना, ऐसी जानकारियों को सर्च करना जो आपको अभी पता नहीं है। कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसी नॉलेज को पता करना जो अभी आपकी जानकारी में नहीं है। अच्छा देखो, इन्वेस्टिगेशन मीन्स द सर्च फॉर अननोन फैक्ट और नॉलेज। कुछ ऐसे तथ्य और जानकारी को हासिल करना जो अभी आपको पता नहीं है। अच्छा सर, हाँ। तो बच्चों, स्टैटिक्स का मतलब आपको पता चल गया, इन्वेस्टिगेशन का मतलब पता चल गया।
अब मैं इन दोनों वर्ड को साथ में लेकर बात करते हैं। क्या? स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन मीन्स सर्च फॉर नॉलेज, ठीक है, रिलेटेड टू पर्टिकुलर फील्ड with the help of statistical methods on the basis of systematically collected and analyzed data। मतलब ये कि किसी अननोन फैक्ट या नॉलेज को सर्च करना स्टैटिकल डाटा और स्टैटिकल मेथड के माध्यम से, स्टैटिकल मेथड के थ्रू, वो क्या होता है? स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। अच्छा सर, बस इतनी सी बात? हाँ बच्चों, और क्या है सर? इट इज अ साइंटिफिक स्टडी। क्यों साइंटिफिक स्टडी है? क्योंकि बच्चों हम लोग इसमें कुछ प्रिंसिपल्स को ले रहे हैं, स्टैटिकल मेथड को यूज कर रहे हैं, इसलिए ये साइंटिफिक है। इट इज अ साइंटिफिक स्टडी बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स एंड द मैथमेटिकल फैक्ट। This investigation is essential because statistical analysis is not possible in the absence of statistical data। मतलब ये बच्चों कि स्टैटिकल एनालिसिस बिना स्टैटिकल डाटा के पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा सर, हाँ तो सर एक बार फिर से बता दो। देखो बच्चों, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है किसी अननोन फैक्ट या नॉलेज को ढूंढना, और जब ये इन्वेस्टिगेशन आप स्टैटिकल डाटा, स्टैटिकल मेथड से करते हो, तब इसी इन्वेस्टिगेशन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। कुछ समझ में आया? हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आया। चलो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन स्टेजेज ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। सर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी मेन स्टेजेज हैं? जब आप स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हो तो किस रास्ते से होकर आप अपने निष्कर्ष तक पहुंचोगे, इसका एक प्रॉपर वे है। आप कैसे स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन करोगे? अच्छा सर, हाँ बच्चों देखिए, statistical investigation passes through different stages as explained under। तो क्या क्या स्टेजेज है? फर्स्ट है प्लानिंग ऑफ इंक्वायरी। इट इज नेसेसरी टू प्लान इन्वेस्टिगेशन बिफोर द कलेक्शन ऑफ डाटा। बच्चों जब भी आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते हो तो सबसे पहले कुछ प्लान आपको बनाना चाहिए। अच्छा सर, तो प्लान में क्या क्या करना है? देखो, सबसे पहले किस टाइप का आप लोग इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले किस टाइप का आप लोग इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो, फिर आप किस किस एरिया को कवर करोगे, आपका इन्वेस्टिगेशन कितना टाइम लेगा, और बजट क्या होगा। बच्चों सेकंड पॉइंट है कलेक्शन ऑफ डाटा। जब आपने इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, क्या बजट है, ये सारी बातें तय कर ली, मतलब प्लानिंग कर ली, अब आप इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए डाटा को कलेक्ट करोगे। देखिए, दिस इज द प्राइमरी स्टेप इन अ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड डाटा शुड बी कलेक्टेड विद केयर। बहुत सावधानी से डाटा कलेक्ट करिएगा, so as to have the result up to the mark। अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छे कंक्लूजन पे आप लोग पहुंचना चाहते हैं, तो बहुत सावधानी से अच्छा डाटा कलेक्ट करिए। कैसे कलेक्ट करेंगे? स्टैटिस्टिकल स्टडी के द्वारा, सांख्यिकी मेथड्स के द्वारा। अच्छा सर, फिर सर क्या? फिर आप लोग इस डाटा को एडिट करेंगे। सर एडिट क्यों करेंगे? बच्चों
होता क्या है, जब आप लोग डाटा को कलेक्ट करते हो तो एक तो डाटा बहुत ज्यादा होता है और फिर उस डाटा में बहुत सारी अननेसेसरी चीजें आ जाती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत भी होती है। तो आपको क्या करना है, उस डाटा से काट छांट करना है। मतलब जो अच्छा अच्छा डाटा है उसको निकाल लेना है, बाकी अननेसेसरी डाटा और जो गलत डाटा है उसको अलग कर देना है। अच्छा सर। हाँ बच्चों, देखो बहुत सारा डाटा होता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है। मास एंड कॉम्प्लेक्स डाटा आर कलेक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन that may be contain unnecessary information or wrong data. So data must be edited that reduce future problems and help in smooth analysis. बात समझ में आई? हाँ सर। मतलब ये एक सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर डाटा को कलेक्ट करेंगे और फिर उस कलेक्ट डाटा से छटनी करेंगे, अच्छा अच्छा डाटा निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। अच्छा सर। फिर क्या करेंगे सर, फिर उस कलेक्ट किए डाटा को जिसको आपने छांट कर रखा है, अच्छा डाटा निकाल के रखा है, उसको समराइज करोगे। अच्छा सर। हाँ बच्चों, देखो द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड, क्लासिफाइड, टेबुलेटेड, एडिटेड एंड प्रेजेंटेड इन सुटेबल फॉर्म। ऐसे डाटा को आप कलेक्ट करो, ऐसे उस कलेक्ट किए डाटा को ऐसे अरेंज करो जिससे कि आप इसको इजीली पढ़ सको। तो सर, फिर सर क्या करना है बच्चों, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आपने क्या किया था, प्लानिंग। फिर क्या किया था, कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट किया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर उस कलेक्ट किए गए डाटा को एडिट किया था जिससे कि आप उसमें से खराब या जो अननेसेसरी डाटा है, गलत डाटा है, उसको निकाल दिया और अच्छा अच्छा डाटा रख लिया। फिर क्या किया, फिर आपने उस कलेक्ट किए गए डाटा को जिसको आपने छांट के रखा था समराइज कर लिया जो आपको पढ़ने में आसानी रहे। फिर क्या करोगे, फिर बच्चों मेन मुद्दा, हमने डाटा कलेक्ट किया, प्लान बनाया, एडिट किया, ये सब किसके लिए किया, एनालिसिस के लिए। क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ डाटा। आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दे आर एनालाइज्ड with the help of various statistical measures so that the silent feature of the data may be highlighted. सर, अच्छा क्या क्या हम लोग एनालिसिस करेंगे बच्चों, मेजर ऑफ एवरेज, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, एसोसिएशन, रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज एटसेट्रा। मतलब बाकी जो सांख्यिकी की विधियां हैं, जो मेथड्स हैं, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, फिनिश, ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ डाटा में। हाँ बच्चों, फिर क्या है बच्चों, आपने स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला काम क्या किया था, प्लानिंग की थी। हाँ सर। फिर क्या किया था, डाटा को कलेक्ट किया था अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग। हाँ। फिर उस डाटा को एडिटिंग की थी, काट छांट किया था, अच्छा अच्छा डाटा आपको निकालना था उसमें। हाँ सर, निकाल लिया था। फिर उस डाटा को आपने समराइज किया था। सर ठीक है, समराइज किया था। फिर आपने उस डाटा से एनालिसिस किया, सांख्यिकी की बहुत तगड़े मेथड लगाए, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, स्क्यूनिक्स, ये सारे मेथड लगाए और उसको अच्छे से एनालिसिस किया। तो बच्चों जब आपने खूब एनालिसिस किया, खूब अच्छे से, फिर क्या करोगे, इंटरप्रिटेशन, किसी ना किसी निर्णय पे तो पहुंचोगे ना। एक्चुअली में हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का टारगेट था, एक कंक्लूजन निकालने का था और वो कंक्लूजन आप एनालिसिस के बाद पहुंचोगे वहां तक। देखो, दिस इज डन आफ्टर एनालिसिस ऑफ डाटा एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन शुड बी to the point and free from personal bias of investigator। आप जिस भी रिजल्ट पर पहुंचो, इन्वेस्टिगेटर की पर्सनल जो उसकी अपनी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, वो जो कंक्लूजन था आपका ना,
उससे अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिगेटर का मूड खराब है तो उसने कंक्लूजन ही चेंज कर दिया। एक्चुअली में हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं उसका रीजन एनालिसिस ऑफ डाटा का ही होना चाहिए। वो इन्वेस्टिगेटर की बायसनेस से दूर रहना चाहिए हमारा कंक्लूजन। अच्छा सर एक बार फिर से रिवीजन करा दो बच्चों। एक और रह गया है पॉइंट, प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। जब आपने कंक्लूजन निकाल लिया तब आप क्या करोगे, एक रिपोर्ट तैयार करोगे। प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट शुड बी सिंपल, clear and direct on the basis of fact with logical presentation of the work done and the conclusion drawn। आप एक क्लियर कट रिपोर्ट पेश करोगे इससे आप जो जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हो उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सको। तो एक बार फिर से देखो बच्चों, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन में मैंने क्या बताया था, स्टैटिक्स क्या है, डाटा, स्टैटिकल डाटा और स्टैटिकल मेथड्स। इन्वेस्टिगेशन क्या है, सर्च करना अननोन फैक्ट को। ये देखो ना बच्चों, अननोन फैक्ट को सर्च करना। तो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है, अननोन फैक्ट को सर्च करना थ्रू स्टैटिकल डाटा एंड मेथड्स। अच्छा सर, तो सर और अगर आप लोग कोई भी इन्वेस्टिगेशन बिना स्टैटिकल मेथड या डाटा के करते हो तो वो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। आपको अगर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है तो स्टैटिकल डाटा और मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। अब क्योंकि स्टैटिक्स हमारी क्या है, साइंस, और जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स पर कर रहे हैं, तो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, साइंटिफिक स्टडी। आप समझ में आ गई? हाँ सर। फिर हम लोगों ने बात की थी व्हाट आर द मेन स्टेजेज ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या था, प्लानिंग, देखो बच्चों, प्लानिंग, सेकंड पे था डाटा कलेक्शन, नंबर 3 पे था एडिटिंग। बस और थे? हाँ सर और थे। क्या था? अच्छा बताओ बच्चों, फोर्थ में क्या था, समराइजेशन। अच्छा, और क्या था बच्चों, एनालिसिस, एनालिसिस। फिर क्या था, 6 में था इंटरप्रिटेशन। बस हो गया ना? अरे नहीं सर, एक रह गया। क्या रह गया, रिपोर्ट। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, फिर डाटा कलेक्शन करते हो, फिर क्या करते हो, एडिटिंग ऑफ डाटा, फिर समराइजेशन करते हो, एक प्रॉपर वे में क्लासिफाई करते हो टेबल फॉर्म में। अच्छा, फिर उसका एनालिसिस करते हो। कैसे करते हो, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्क्यूनेस। फिर इंटरप्रिटेशन करते हो, आप किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो और उसको आप एक रिपोर्ट में प्रेजेंट करते हो। बाय।